अभी रिजर्व कोटा है मेरा झारखंड, वो झारखंड रिजर्व कोटा आदिवासी का सरकार, उसका वजह से उन लोग चाह रहा है कि अगर हम लोग आदिवासी बनेंगे तो हेमंत सोरेन का जगह हम ले पाएंगे। और उसका बाद लेने के बाद में वो लोग क्या करेंगे, जो हम लोग आदिवासी आते हैं वो हम लोग बहुत बड़ा जात नहीं है, उसमें हम लोग ज़मीन का बिक्री या खरीदारी बहुत कम से कम करते हैं और बहुत कम से कम बेचने सकते हैं। वो चाह रहे हैं अगर हम आदिवासी बन जाएंगे तो जितना आदिवासी का ज़मीन है कम से कम रेट का है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ा करके उसका ज़मीन हड़प पाएंगे। वो षड्यंत्र बिरसा मुंडा और जितराम बेदिया शहीद हुए, इसमें शहीद हुए, उस समय खून का आज़ादी दिया पूरा हमारा पूर्व आदिवासी, और बोल रहा भी कुर्मी मातो हमारा आदिवासी है। वो आदिवासी का हक अधिकार छीनना पड़ेगा तो पहले वो अपना अंग्रेजों का सरकार को बुलाना पड़ेगा, तभी आदिवासी लोग हैं वो हमारा जात में शामिल नहीं है, इसलिए शामिल नहीं है। आज वो शामिल इसलिए होने के लिए तैयार है कि हमको नौकरी लेना है, जमीन लेना है, आरक्षण लूटना है, तो उसको हम कभी एक नहीं होने देंगे और ये हमारी कामना उसको पूरा कभी नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा रहा, ये झारखंडी का वादा रहा। बंद करो, आदिवासी जिंदाबाद, जय सरनाम। क्या कहेंगे, कौन छीन रहा है आपका जमीन? हमारा जमीन हमारा कुर्मी मातो छीन रहा है। रामगढ़ जिला डीसी कार्यालय के ठीक सामने गेट के पास है और हमारे आदिवासी समाज का एक ही कहना है कि कुर्मी समाज को एसटी सूची में सूचीबद्ध न किया जाए, इससे हमारी अधिकार छीनी जा रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है दादा? लाल के कौन क्या कर रहे आदिवासी खातिर? क्या नाम हुआ? तीजन मांझी। क्या करना है? हमारा अधिकार छीन रहा है कुर्मी महतो, इसलिए प्रदर्शन आए हैं यहाँ। क्या नाम हुआ? मेरा रोहित सोरेन नाम हुआ है। क्या करना है? हम अपने अधिकार जो हमारा कुर्मी और कोयरी लोग हमारा अधिकार छीनना चाहता है वो हम अपना अधिकार नहीं छीनने देंगे, उसके लिए हमें आया हूँ। इस भारी संख्या में लोग जुटे हुए और अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या नाम? दो वर्ड बोलना चाहूँगा, आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आप देख सकते हैं आदिवासी एकजुटता का परिचय देते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। हमारा जमीन लूटना बंद करो, हमारा जमीन लूटना बंद करो, आदिवासी जिंदाबाद, जय सरनाम। क्या कहेंगे, कौन छीन रहा है आपका जमीन? हमारा जमीन हमारा कुर्मी मातो छीन रहा है और उसको मरते मरते उसको हम अपना अधिकार हक उसको हम नहीं देंगे। हमको गर्दन काहे नहीं काटना पड़े या गर्दन काटना पड़े, लेकिन उसको हम नहीं देंगे क्योंकि हमारा पूर्वज का है, झारखंड हमारा बाप दादा का है, ये हमारा हेमंत सरकार का है, ये हमारा पूर्वज का है और सबके लिए है। इसीलिए हम आज बोलते हैं कुर्मी लोग को कि अपना पयाम अपना बांधे में बांध लो, काहे कि तुम्हारा जगह नहीं है। कुर्मी समाज का कहना है कि हम लोग पहले आदिवासी के सूची में सूचीबद्ध थे, अनुसूचित जनजाति में थे, और अब जो है आज़ादी का देश के आज़ादी होने के बाद 1950 में अनुसूचित जनजाति से कुर्मी समाज को बाहर कर दिया गया है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये शुरू से हमारा पूर्वज लिखा हुआ है कि जितना भी कुर्मी लोग हैं वो हमारा जात में शामिल नहीं है, इसलिए शामिल नहीं है। आज वो शामिल इसलिए होने के लिए तैयार है कि हमको नौकरी लेना है, जमीन लेना है, आरक्षण लूटना है, तो उसको हम कभी एक नहीं होने देंगे और ये हमारी कामना उसको पूरा कभी नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा रहा, ये झारखंडी का वादा रहा और ये हमारे आदिवासी का ये वादा रहा। जय सरनाम, जय सरनाम, जय सरनाम। कुर्मी मातो होश में आओ, कुर्मी मातो होश में आओ, जय सरनाम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर हेम्ब्रम है। मैं एक आदिवासी तिलका मांझी का पूर्वज है हम, और उस आदिवासी से हम आते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि जयराम मातो, जब ब्रिटिश सरकार ने हम अंग्रेज को लड़ के लिए थे और वो हमारा हक अधिकार छीनने का काम कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुर्मी मातो
1814 में उसको महतो के दर्जा में नहीं रखा गया था। फिर भी हमारा कोर्ट में भी आदिवासी जो ब्रिटिश सरकार था तभी कोर्ट में भी खारिज कर दिया 3 बार। फिर भी कुर्मी महतो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं इस बात में। इन लोग दावा कर रहे हैं 20 सितंबर को एकदम रेल टेका डहर छेका का आंदोलन किए, जबरदस्त तरीके से 100 स्टेशनों को पूरी तरह से ठप कर दिए, बाधित कर दिए थे और ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से थम गया था। और दूसरी बात यह है कि आंदोलन के बाद से वार्ता के लिए गृह मंत्री भी आश्वासन दे चुके हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आदिवासी किसी कहने से आदिवासी कुर्मी महतो नहीं हो सकता, क्योंकि कुर्मी महतो आदिवासी नहीं आया था, वो किसान वर्ग के है और किसान वर्ग से ही आया था भारत में। जब हमारा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और जीतूराम बेदिया शहीद हुए, इसमें शहीद हुए, उस समय खून का आजादी दिया पूरा हमारा पूर्वज आदिवासी, और बोल रहा भी कुर्मी महतो हमारा आदिवासी है। वो आदिवासी का हक अधिकार छीनना पड़ेगा तो पहले वो अपना अंग्रेजों का सरकार को बुलाना पड़ेगा, तभी आदिवासी कहलाएगा। यहाँ लगता है आज का आंदोलन से कुर्मी समाज को असर होगा। पैर से जमीन तक उसको कहने से कोई नहीं होता। उसको ब्रिटिश सरकार ने रखा था, पर उसको बुलाने के समय बोल रहा था कि हम बड़ा जात का है, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कुर्मी महतो जो जयराम महतो बोल रहा है इस बार पे हमारे साथ भेदभाव करता था। कुर्मी महतो लोग रीति रिवाज में छुआछूत का बेवना अभी भी ये है, डुमरी भी इधर सिल्ली तरफ रखा है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आदिवासी समाज के कोई, क्या नाम हुआ? मिथुन करमाली। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आदिवासी अगर है, अगर कुर्मी या कुर्मी या महतो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुर्मी का अगर आरक्षण में अगर कुर्मी में अगर है आदिवासी तो फिर मानते हैं हम भी, लेकिन उसका जितना खतियानी जमीन अगर कुर्मी सिवा कुर्मी या महतो के नाम से होगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ लाभ नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ कुर्मी से एक तरफ कुर्मी से वो अधिकार लूटना चाहते हैं। अभी हेमंत सोरेन के पास उसका नज़र है कि अभी रिजर्व कोटा है मेरा झारखंड, वो झारखंड रिजर्व कोटा आदिवासी का सरकार, उसका वजह से उन लोग चाह रहा है कि अगर हम लोग आदिवासी बनेंगे तो हेमंत सोरेन का जगह हम ले पाएंगे, और उसका बाद लेने के बाद में वो लोग क्या करेंगे, जो हम लोग आदिवासी आते हैं वो हम लोग बहुत बड़ा जात नहीं है, उसमें हम लोग जमीन का बिक्री या खरीदारी बहुत कम से कम करते हैं और बहुत कम से कम बेचने सकते हैं। वो चाह रहे हैं अगर हम आदिवासी बन जाएंगे तो जितना आदिवासी का जमीन है कम से कम रेट का है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ा करके उसका जमीन हड़प पाएंगे। वो षड्यंत्र रच रहा है वो कुर्मी समाज। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।